हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सीटेट पेडागॉजी में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम जानते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अब जानते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ क्या है। तो वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव। अपने वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और ज़्यादा इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इनको आप सभी जानते ही हैं, ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये आयरन के बने हुए हैं या आयरन मैन हैं, पर इन्हें इस नाम से सम्मानित किया जाता है। क्यों किया जाता है, इन्हें आयरन मैन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लैंग्वेज को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्रेसिव बनाने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। तो जानते हैं ये सिमली क्या होती है। सिमली को हम हिंदी में उपमा अलंकार भी कहते हैं। अब ये सिमली क्या होती है। सिमली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। सिमली क्या करती है, कंपैरिजन करती है दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, अब ये कंपैरिजन तो करती है, ये बात तो समझ आ गया, पर ये कंपैरिजन कैसे करती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कंपैरिजन हो रहा है। तो जब भी सेंटेंस में लाइक या एज आएगा तो माना जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और साथ में ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, सिमली। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, योर आइज आर लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। इसमें कहा गया है तुम्हारी आंखें कैसी हैं, स्टार जैसी हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सच में ही उसकी आंखें स्टार जैसी हैं, सच में थोड़ी ना हो सकती है, सिर्फ डिनोट किया गया है आर लाइक, उसके जैसी हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आइज़ जो हो गई वो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी आइज़ बहुत प्रिटी हैं। इट जस्ट मीन्स समवन थिंक्स योर आइज़ आर वेरी प्रिटी। एक और एग्जाम्पल देते हैं हम इसका। जॉन इज़ एज स्लो एज अ स्नेल। जॉन कैसा है, बहुत ज़्यादा स्लो है, स्नेल की तरह। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जॉन और स्नेल का एक रेस लगाई है, हमने पता किया है कि जॉन जो है बहुत स्लो है। नहीं, यहाँ सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जॉन भी बहुत स्लो है जैसे कि स्नेल होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को हम हिंदी में रूपक अलंकार भी कहते हैं। अब ये मेटाफर क्या होता है। अब मेटाफर कंपेयर्स टू और मोर अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। मेटाफर भी कंपेयर करता है दो अनलाइक थिंग्स को, पर ये इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता। सिमली की तरह इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, पर इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए इसे इम्प्लाइड सिमली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इम्प्लाइड सिमली किसे कहते हैं, तो मेटाफर को ही इम्प्लाइड सिमली कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई मॉम इज़ अ टेडी बियर। माई मॉम इज़ अ टेडी बियर। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मम्मा टेडी बियर हैं या मॉम जो है वो टेडी बियर हैं, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन किया गया है इसमें भी मॉम का टेडी बियर से, पर यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया। जहाँ कंपैरिजन भी हो रहा हो, यहाँ हम सीधे मान लेते हैं कि मॉम क्या है, टेडी बियर हैं, पर कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता। टेडी बियर का मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट हैं या बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। ठीक है, ये थोड़ी ना कि वो टेडी बियर हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मेटाफर क्या होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। माई ब्रदर वॉज बॉइलिंग मैड। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उबल रहा है या पानी में बैठ के उबल रहा है पॉट में। इसका मतलब ये है कि वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एंग्री है। ठीक है, अब ये मेटाफर और सिमली में डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार।
यूज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू फिगर आउट द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर। सिमली, माइक इज़ लाइक अ टेडी बियर। माइक कैसा है? टेडी बियर के जैसा है। जैसा यानी लाइक का यूज़ किया गया है। माइक इज़ एज सॉफ्ट एज अ टेडी बियर। माइक कैसा है? सॉफ्ट है, जैसे कि टेडी बियर सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंसेस में लाइक और एज का यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमली हो जाएगा। मेटाफर में माइक इज़ अ टेडी बियर। माइक को क्या कह दिया? टेडी बियर कह दिया आपने। आपने ये नहीं कहा कि माइक टेडी बियर जैसा है, आपने सीधे डायरेक्ट माइक को क्या बना दिया? टेडी बियर बना दिया। एक्चुअल में वो टेडी बियर नहीं है, पर आपने क्या कह दिया? माइक इज़ अ टेडी बियर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट बॉय इज़ लाइक अ पिग। वो बॉय एक कैसा है? पिग के जैसा है। दैट बॉय इज़ एज मैसी एज अ पिग। वो बॉय मैसी है, जैसे कि एक पिग होता है, एज अ पिग। और हमने मेटाफर में क्या किया? दैट बॉय इज़ अ पिग। उस बॉय को हमने क्या कह दिया? पिग कह दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेटाफर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार जिसे कहते हैं हिंदी में। तो देखते हैं ये एलिट्रेशन क्या होता है। जब भी कोई भी लेटर बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो वहाँ क्या होता है? एलिट्रेशन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसमें के बार बार रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। शीप शुड स्लीप इन अ शेड। तो यहाँ बार बार एस रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो क्या माना जाएगा? यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है एसोनेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर साम्य अलंकार। ये क्या होता है? एलिट्रेशन में हमने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और एसोनेंस में होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैलो वेडिंग बेल्स, इसमें ई बार बार रिपीट हो रहा है, तो जहाँ भी वॉवल्स बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स होता है, वहाँ होता है एसोनेंस। कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एग्जैगरेशन इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। जब हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो वो हमारा हाइपरबोल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, दिस बुक वेट अ टन। इस बुक का भार 1 टन के बराबर है, क्या ऐसा हो सकता है? तो जब हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वहाँ हो जाता है हाइपरबोल। और एग्जाम्पल से समझते हैं। शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक। वो इतना रोई कि उसने रो रो के एक लेक बना दी। ऐसा हो सकता है क्या? तो ये तो इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कही गई। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, लुक एट द सेंटेंस, व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज डिड दे यूज़? रोहन वॉज सो बोर्ड ही वॉज पुलिंग हिज हेयर आउट। तो इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? मेटाफर, सिमली, एलिट्रेशन या हाइपरबोल। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमली? ही इज as tall as a tree, he is taller than my dad, he is the tallest man in the world, he is a tree standing in the middle of the court। तो बताया था सिमली में लाइक और एस का यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, ही इज एज टॉल एज ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरबोल आर फ्रेजेस दैट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, एग्जैजरेट। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इज, आई विल बिकम द ग्रास बिटवीन द माइल्स आई वॉन्ट टू बी इफ यू रेस्ट अपॉन द ग्राउंड। आंसर हो जाएगा इसमें ए, आई विल बिकम द ग्रास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।